Good morning, student. Today I discuss a very important topic of class 9 सर्कल। आज हम कक्षा 9 के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है आपका सर्कल इज रिलेटेड ऑफ द हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर। ये जो टॉपिक्स आपका है सर्कल, अब ये सर्कल का जो टॉपिक है वृत्त जो है आपको हाई स्कूल में भी मिलेगा, इंटर में भी मिलेगा और कक्षा 11 में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस सर्कल का जो टॉपिक है बहुत ही लंबा चलने वाला है और आगे भी आपको मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका है सर्कल। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ चीजें आपको मालूम होनी चाहिए सर्कल के। सर्कल तो टॉपिक हो गया, उसके बारे में जानने से पहले आपको कुछ चीज पता होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्तीय निर्देशांक या कार्तीय तल क्या होता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कार्तीय निर्देशांक और फिर कार्तीय तल के। तो कार्तीय निर्देशांक का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब एक पैरेलल लाइन और एक आपके हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, है ना, और जो वर्टिकली लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। मतलब जो क्षैतिज रेखा होती है, जो ऐसी रेखा होती है क्षैतिज रेखा, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होते हैं ऐसे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। फिर सुनिएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, यानी कार्तीय निर्देशांक का मतलब क्या होता है। कार्तीय निर्देशांक का मतलब होता है कि कार्तीय निर्देशांक में हमेशा दो पार्ट आते हैं। एक हमारा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी रेखा समतल पे जो ऐसे खींची जाती है, और वर्टिकली लाइन मतलब ऐसे खींचने वाली रेखा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसी क्षैतिज रेखा को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष का निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष का निर्देशांक कहते हैं। और जो वर्टिकली लाइन होती है, जो ऐसे बनी होती है वर्टिकली लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं, वर्टिकली लाइन को हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, और इसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं भाई? वाई एक्सिस, ठीक है, यानी वाई अक्ष का निर्देशांक। तो अब ये आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, क्योंकि हर चीज जो आप पढ़ेंगे सर्कल कहाँ बनाओगे, किसी प्लेन पे बनाओगे। तो मैथमेटिक्स में केवल एक ही प्लेन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समतल, ठीक है। यानी किसी चीज को अगर हम ड्रॉ करना है तो कोई ना कोई प्लेन यानी कोई ना कोई समतल लेते हैं। तो मैथ में हमेशा जो समतल लिया जाता है वो कार्टेशियन लिया जाता है, ठीक है, यानी कार्तीय तल लिया जाता है। जब भी आपको किसी प्लेन पर कोई ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो हमेशा कार्टेशियन प्लेन पर जाएगा, यानी कार्तीय तल पर ही बनेगा। तो आप देखिएगा, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो डिफिनेशन सुनिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ठीक है। देखिएगा, a horizontal line and vertically line is perpendicular at a point is called Cartesian plane. There have four parts. There have four equal parts. ठीक है, मैंने क्या बोला कि एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, एक दूसरे को एक ही बिंदु पर लंबवत काटते हैं। तो ऐसे प्लेन को, ऐसे तल को कार्तीय तल कहते हैं, और ये 4 बराबर भागों में बंटता है, ठीक है। समझिएगा फिर से, a horizontal line, a vertically line is perpendicular at a point is plane are called Cartesian plane. There are 4 equal parts, ठीक है। मैंने बोला कि एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को लंबवत एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ऐसे तल को कार्तीय तल कहते हैं। ये 4 भागों में विभाजित होता है, ठीक है। तो ईच पार्ट आर कॉल्ड ऑर्डिनेट, ईच पार्ट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट, ईच पार्ट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऑर्डिनेट यानी चतुर्थांश। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। ईच पार्ट आर कॉल्ड ऑर्डिनेट, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं।
अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सर्कल, अब उसके बारे में थोड़ा सा आ जाते हैं। तो सर्कल के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना होगा, देखिए टॉपिक हमारा क्या है, सर्कल है। लेक्चर हमारा फर्स्ट है, इसके आगे का जो टॉपिक्स है वो मैं आपको लेक्चर बाय लेक्चर आपको देता रहूंगा, आपको उसको यूट्यूब में आपको देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा ये डेट पड़ी हुई है यहाँ क्लास 9। अब टॉपिक में पहला पॉइंट आपका आया है पॉइंट। अब हमको ये मालूम होना चाहिए आखिर पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो पॉइंट के लिए सिंपल मैंने लैंग्वेज दिखा दी है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ पॉइंट क्या होता है। तो क्या लिखेंगे आप, ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस इज कॉल्ड पॉइंट। मतलब किसी क्रमिक युग्म में x अक्ष और y अक्ष के युग्मों का समूह क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। जैसे उन्होंने बोर्ड में लिखा हुआ है, ऑर्डर पेयर ऑफ x एक्सेस एंड y एक्सेस कोऑर्डिनेट आर कॉल्ड पॉइंट। मतलब x अक्ष और y अक्ष निर्देशांकों का क्रमिक युग्म बिंदु कहलाता है, ठीक है। मतलब जो उनका ऑर्डर पेयर होता है, ऑर्डर पेयर को हम लोग बोलते हैं क्रमिक युग्म। ऑर्डर पेयर को क्रमिक युग्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो चीज ऑर्डर से आए यानी क्रम से आए, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, वैसे ही जो मेरा पॉइंट होता है, जो मेरा बिंदु होता है, उसमें x पहले आता है और y बाद में आता है। वैसे भी देखो आपने इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ा होगा तो उसमें x y z होता है, कभी y x z होता है, नहीं होता है। यानी x y z आया, इसका मतलब इसमें एक ऑर्डर चल रहा है, एक क्रम चल रहा है, हमेशा सीरियल से आएंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, ऑर्डर पेयर। समझाया, यानी बिंदु क्या होता है, x अक्ष और y अक्ष का क्रमिक युग्म होता है। सीधी सी बात, x अक्ष और y अक्ष का क्रमिक युग्म होता है, जिसमें x की वैल्यू पहले आती है, y की वैल्यू बाद में आती है, उसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट, ठीक है ना। आगे आ जाओ, अब आपके पास आ गया लोकस पॉइंट। लोकस पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं बिंदुपथ बिंदु। लोकस पॉइंट को क्या बोलते हैं भैया, बिंदुपथ बिंदु। देखो लोकस पॉइंट को बोला जाता है बिंदुपथ बिंदु। पथ मतलब तो रास्ता होता है, अब कौन सा पथ, बिंदु, बिंदु मतलब बिंदु हो, क्या बिंदु को मतलब मैंने बताया, कह रहा लोकस बिंदु यानी लोकस पॉइंट यानी बिंदुपथ बिंदु, मतलब ऐसा पथ जो किसी बिंदु द्वारा बनाया जाए उसे क्या बोलते हैं, बिंदुपथ बिंदु, ठीक है। अब देखो हमने डेफिनेशन क्या लिखी, अ पॉइंट आर मूविंग ऑफ अ प्लेन। स्वाभाविक सी बात है, जब कोई आदमी चलेगा फिरेगा या कोई जानवर चलेगा, जैसे हम लोग सुबह सुबह अपने वॉशरूम से आते हैं, नहा धो के निकलते हैं, तो हमारे पैर गीले होते हैं, और जैसे ही गीले होते हैं तो जब हम अपने स्टेप को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पीछे हमारे फुटप्रिंट्स बनते चले जाते हैं, जाते हैं ना बनते, हमारे रूम तक चले जाते हैं, बेडरूम तक चले जाते हैं। तो वही जो फुटप्रिंट्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे बिंदुपथ कहलाते हैं, हमारे लोकस पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है ना। हमारे क्या कहलाते हैं, लोकस पॉइंट कहलाते हैं, क्योंकि वो हमारे द्वारा बने, और हम उस समय किसका काम कर रहे होते हैं, एक पॉइंट का काम कर रहे होते हैं, जिसके कारण वो जो फुटप्रिंट्स है बनते चले जाते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या कह रहा है, लोकस पॉइंट। लोकस पॉइंट मतलब अ पॉइंट आर मूविंग, मतलब एक बिंदु है जिसको मूव करना है। मूव करना मतलब गति करना है, घूमना है, फिरना है। अब भैया कोई चीज घूमेगा फिरेगा तो कहाँ घूमेगा, जैसे हम लोग कहाँ घूमते फिरते हैं, अर्थ पर, पृथ्वी पर, और अपने पृथ्वी पर चारों तरफ घूमते फिरते रहते हैं, चाहे मेरा रूम हो, चाहे गार्डन हो, या मेरा फील्ड हो, कहीं भी हो। वैसे ही मैथमेटिक्स में अगर कोई चीज मूव करती है, घूमती है, फिरती है, तो उसके लिए केवल एक ही प्लेन होता है। मैंने आपको बताया कौन सा प्लेन होता है, कार्तीय प्लेन, यानी कार्तीय समतल होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या बोला, अ पॉइंट आर मूविंग ऑफ अ प्लेन। अब यहाँ प्लेन का मतलब समझ आ रहा है ना, प्लेन कौन सा प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना। कौन सा प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, मतलब कार्तीय समतल। तो कहता है अ बिंदु आर मूविंग ऑफ प्लेन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड लोकस पॉइंट। मतलब ऐसा बिंदु जो किसी समतल पर गति करता हो, घूमता हो, उस बिंदु को ही हम लोग बिंदुपथ बिंदु कहते हैं। बस समझ आई। नेक्स्ट आपके पास है लोकस पाथ। अब लोकस पाथ क्या होता है, मतलब बिंदुपथ। लोकस पाथ को हिंदी में बोलते हैं बिंदुपथ, मतलब बिंदु द्वारा बनाया गया पथ। पथ मतलब रास्ता। आप देखो आपने पहले क्या किया, लोकस पॉइंट निकाला। लोकस पॉइंट मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो मेरे पॉइंट, जो मेरे द्वारा फुटप्रिंट्स बन रहे थे वही लोकस पॉइंट थे। अब भैया वो फुटप्रिंट बन रहे थे बहुत दूर तक जाएंगे,
जब बहुत दूर तक जाएंगे तो एक लाइन ड्रॉ होती जाएगी, यानी एक ग्राफ बनता जाएगा, और उसी ग्राफ को जो रास्ता बना उसी ग्राफ को ये हम लोग क्या बोलते हैं, लोकस पाथ बोलते हैं। लोकस पाथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंदु पथ बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है, a point moving of a plane then makes a path। जब कोई बिंदु किसी समतल पर गति करता है, घूमता है, तो अपने पीछे एक रास्ता बनाता जाता है, एक रास्ता बनाता जाता है। इसी रास्ते को दिस पाथ इज कॉल्ड लोकस पाथ। इसी रास्ते को जो पीछे बनाता जा रहा है, अपने पीछे छोड़ता जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकस पाथ बोलते हैं। बात समझ आई। नेक्स्ट सर्कल। अब देखिए मेरा टॉपिक चालू हो रहा है, अब यहां से मेरा टॉपिक चालू हो रहा है भाई। ये सब चीजें आपको नोट करनी है, उसको लर्न करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको थ्योरम हम बताएंगे, समझाएंगे, तो देखिए वर्ड को मतलब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ देखना सर्कल। अब सर्कल क्या होता है देखिएगा, डेफिनेशन क्या कहता है, सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। डेफिनेशन है, अ सर्कल इज अ लोकस पॉइंट व्हिच मूविंग अ प्लेन सच दैट अ फिक्स्ड पॉइंट और लोकस पॉइंट डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट और फिक्स। ठीक है, फिर देखिएगा, अ सर्कल इज अ, देखिए अंडरलाइन कर रहा हूं, लोकस पॉइंट। अभी मैंने इसका मतलब बताया, क्या बताया, लोकस पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जो किसी समतल पर क्या करता है, गति करता है। जो भी लिखा हुआ है, लोकस पॉइंट जो किसी समतल पर गति करता है, यानी मूविंग ऑन अ प्लेन, यानी एक ऐसा पॉइंट है जो किसी प्लेन पर मूव कर रहा है। चलिए इसका मतलब समझ में आया, विच मूविंग ऑफ प्लेन, जो लिखा भी है, सच दैट का मतलब किस प्रकार, आप फिक्स पॉइंट मतलब फिक्स पॉइंट का मतलब क्या हुआ, स्थिर बिंदु। फिक्स माने तो फिक्स होता है जो ना हिले ना डुले, और पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट ना हिल रहा है ना डुल रहा है, यानी कि वो क्या एकदम फिक्स है। जैसे कि मेरे घर की वॉल, मेरी दीवार, मेरे घर की जो दीवार होते हैं, हमारे पेड़ पौधे होते हैं, फिक्स होते हैं, अपनी जगह दृढ़ होते हैं, ना हिलते हैं ना डुलते हैं, है ना। अपने प्लेस को छोड़, हिलने डुलने का मतलब ये नहीं कि ऊपर पत्तियां हिल रही तो और हिल तो रहे सर, नहीं, हिलने डुलने का मतलब है कि उनका प्लेस नहीं बदल रहा है। ठीक है, प्लेस तो नहीं बदलता ना, उनका प्लेस तो वही रहता है, वो अपने ही प्लेस पे हिलते डुलते रहते। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकल, लोकस पॉइंट। ठीक है ना, देखिएगा, a circle is a locus point which moving a plane such that a fixed point को क्या बोलते हैं, स्थिर बिंदु। ठीक है, एंड लोकस पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जो घूम रहा हो, है ना। डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्टेंस इज ऑलवेज मतलब क्या होता है, सदैव। कांस्टेंट मतलब नियत मतलब जो कभी ना बदले। जिस स्पीड से आज हमारी गाड़ी चल रही है उसी स्पीड से कल भी चलती रहेगा हमेशा। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे आप देखें तो मेरी जो अर्थ है वो उसी स्पीड पर सन के चारों ओर घूम रही है जो सदियों से चली आ रही है। क्या उसने कभी अपनी स्पीड बदली? नहीं। जिस स्पीड से अर्थ आज घूम रही है वैसे ही कल भी घूम रही थी और वैसे ही परसों नरसों भी घूमती रहेगी, यानी आगे फ्यूचर में भी वो सन के उसी रोटेशन पर उसी स्पीड से घूमती रहेगी। यानी वो जो स्पीड है अर्थ की, जिसपे हम बैठे हैं घूम रहे हैं, अर्थ की जो स्पीड है वही स्पीड हमारी क्या कहलाती, नियत कहलाती, कांस्टेंट कहलाती। तो वैसे ही यहाँ तो क्या कह रहा है, इस डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब उसकी जो दूरी होगी, जो स्थिर बिंदु होगा और जो लोकस बिंदु होगा, उसकी जो दूरी होगी वो कभी नहीं बदलेगी। जो दो दूरी का यहाँ 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 10 होगी, 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 मतलब चारों तरफ घूमने पर भी उसकी क्या होगी, 10 होगी। ठीक है, आगे देखिए तो कहता है एंड इक्वल, अगर 10 सब है तो सब इक्वल होगी, स्वाभाविक सी बात है। तो डिफिनेशन क्या है, अ सर्कल इज अ लोकस पॉइंट व्हिच मूविंग अ प्लेन सच दैट अ फिक्स्ड पॉइंट एंड लोकस पॉइंट डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट आर इक्वल, यानी वृत्त उस बिंदु पथ का बिंदु होता है, वृत्त उस बिंदु पथ का बिंदु होता है जो किसी समतल पर इस प्रकार गति करता है, जो किसी समतल पर क्या करता है, गति करता है। कैसे गति करता है कि किसी स्थिर बिंदु, ठीक है, वह बिंदु पथ बिंदु के बीच की दूरी, कोई स्थिर बिंदु लेना है और एक बिंदु पथ लेना है। तो मान लो कि मैंने ये ले लिया स्थिर बिंदु, तो उसको हमने डाल दे दिया फिक्स पॉइंट। समझिएगा बात को, ये फिक्स पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर बिंदु। ठीक है, और आपने कहा कि लोकस पॉइंट भी लेना पड़ेगा, तो एक लोकस पॉइंट ले, तो ये हमारे पास हो गया लोकस पॉइंट। लोकस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदुपथ बिंदु, बिंदुपथ बिंदु। अच्छा, इन दोनों बिंदुओं का मतलब समझ आ रहा है। इस फिक्स बिंदु मतलब जो ना हिलेगा ना डुलेगा, फिक्स तो फिक्स,
ठीक है। और लोकस पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जो घूमे फिरे, मतलब इसको हिलना डुलना है, इसको हिलना डुलना है, ठीक है, और इसको नहीं करना है। इसका मतलब भैया ये डिस्टेंस नाप लिया, मान सपोज एक माप लिया। अब आपने कहा कि जब ये हिलता है तो ये दूरी कभी नहीं बदलती, दूरी वही रहेगी, ये हिलना नहीं है, इसको हिलना है। तो ये घूम के अगर इधर आएगा तो यहाँ आ जाएगा, क्या ये दूरी बदलेगी? नहीं बदलेगी, क्योंकि कह रहा था कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी और इक्वल रहेगी। अब ये घूम के यहाँ आ गया, फिर घूम के यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, घूम के 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 यहाँ घूमता रहा, ठीक है, घूम गया। अब सारे डॉटेड पॉइंट को मिला दो, मिला दिया। और देखो घूमते घूमते इस टाइप सा, यानी हमारा जो सिंपल सर्कल आपका ऐसे बन जाएगा। ये देखिएगा कुछ ऐसे मेरा सर्कल बन जाएगा, देखिए ये बन गया ना। और ये जो हमारा फिक्स पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंटर, ये फिक्स पॉइंट हो गया, ये मेरा लोकस पॉइंट हो गया, और ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। तो देखो हमने आपको बताया कि किस फिक्स पॉइंट है, ये लोकस पॉइंट है, इसको हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, जैसा है वैसे फिक्स रहेगा। ये डिस्टेंस हमारी इक्वल रहती है, कांस्टेंट रहती है, ये घूमेगा। अब ये घूम के इधर आएगा तब भी दूरी बराबर रहेगी, इधर आएगा तब भी दूरी बराबर रहेगी, इधर आएगा तब भी बराबर, यानी ये जो डिस्टेंस जितनी भी आएंगी ये सारी डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से क्या रहेगी? इस फिक्स पॉइंट से क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, इक्वल रहेगी, बराबर रहेगी। अब आगे देखो फिर क्या कहा कि सेंटर ऑफ सर्कल, तो मैंने बोला फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। जो सर्कल का जो फिक्स पॉइंट होता है, तो ये मैंने फिक्स पॉइंट लिया, यही फिक्स पॉइंट वृत्त का क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है, सेंटर कहलाता है। समझ में आया? किसी भी ऑब्जेक्ट का, हर जितनी भी वस्तुएं संसार में, उनका कोई ना कोई सेंटर जरूर होगा, ठीक है। तो देखिएगा सर्कल का सेंटर क्या होता है, सर्कल का केंद्र क्या होता है? जो वो स्थिर बिंदु होता है वही सर्कल का केंद्र होता है। तो केंद्र को किससे डिनोट करते हैं? सी से, सी फॉर सेंटर, सेंटर का हो गया केंद्र, सी ले लिया, ठीक है ना। फिर क्या बोला? रेडियस। अब आपके पास लास्ट में क्या है? रेडियस। अ कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ फिक्स पॉइंट एंड लोकस पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस। क्या बोला? अ कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस देखो है ना, नियत दूरी, नियत दूरी किसकी? एक स्थिर बिंदु और बिंदु पथ की। नियत दूरी किसकी निकालना? स्थिर बिंदु और बिंदु पथ की जो नियत दूरी होती है उसे ही हम वृत्त की क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या या रेडियस, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। बस समझ में आई? किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। और सेंटर किसे डिनोट करते हैं? सी से। एक बार फिर से देखिएगा, पॉइंट मैंने क्या बताया? ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट आर कॉल्ड पॉइंट। मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष निर्देशांकों का क्रमिक युग्म बिंदु क्या कहलाता है? मेरा बिंदु कहलाता है। क्लियर? दूसरा क्या है? लोकस पॉइंट, बिंदु पथ बिंदु। ए पॉइंट, अ पॉइंट आर मूविंग ऑफ अ प्लेन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड लोकस पॉइंट। ऐसे बिंदु जो किसी समतल पर गति करता है बिंदु पथ बिंदु कहलाता है। लोकस पाथ, अ पॉइंट मूविंग ऑफ अ प्लेन देन मेक्स अ पाथ, दिस पाथ इज कॉल्ड लोकस पाथ। मतलब ऐसा बिंदु जो किसी समतल में गति करता है तो एक पथ बनाता है। जब कोई बिंदु किसी समतल में गति करता है तो एक पथ बनाता है, ऐसे पथ को ही हम लोग बिंदु पथ कहते हैं। सर्कल, अ सर्कल इज अ locus point which moving a plane such that a fixed point and locus point distance is always constant or equal। वृत्त उस बिंदु का बिंदु पथ होता है जो किसी समतल पर इस प्रकार गति करता है कि किसी स्थिर बिंदु, याद रखिएगा ये स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु व बिंदु पथ बिंदु के बीच की दूरी, दो बीच की दूरी सदैव नियत व समान होती है, याद रखना है। अब आता है सेंटर ऑफ सर्कल, अ फिक्स पॉइंट ऑफ सर्कल। वृत्त, सर्कल यानी वृत्त का जो स्थिर बिंदु होता है, अ फिक्स पॉइंट ऑफ सर्कल वृत्त का जो स्थिर बिंदु होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। फिर रेडियस ऑफ
सर्कल, यानी अ कांस्टेंट डिस्टेंस, जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, नियत दूरी होती है, आपको बताया था नियत दूरी किसकी होती है, स्थिर बिंदु से बिंदुपत बिंदु की यानी फिक्स पॉइंट से लोकस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, सर्कल के रेडियस बोलते हैं। रेडियस को किससे डिनोट करते हैं भाई, स्मॉल आर से, और सेंटर को सी से, लोकस पॉइंट को पी से। लोकस पॉइंट मतलब बिंदुपत, बिंदुपत को किससे डिनोट करते हैं, पी से। केंद्र को किससे डिनोट करते हैं, सी से। त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, आर से। बात समझ में आई, समझ में आई नहीं आई? नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे का जो मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर। धन्यवाद।